दोस्तों, बिहार में चुनाव की बिसात तेजी से बिछाई जा रही है। सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को बटोरने में जुट गई हैं। जी हाँ, इस बीच चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक बिहार में चुनाव अब नवंबर के महीने में होंगे। जी हाँ, नवंबर के महीने में इसलिए क्योंकि अक्टूबर के महीने में बिहार के दो इम्पोर्टेंट पर्व, बिहार क्या पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण त्योहार हैं ये दोनों, वो है दिवाली और छठ। ये दोनों 31 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएंगे और चुनाव आयोग जो बिहार चुनाव विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रहा है उसके मुताबिक उसकी तैयारियां इन दोनों त्योहारों के इर्द गिर्द जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के चुनाव तारीखों के ऐलान के बारे में। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन आज जो खबरें आई हैं चुनाव आयोग से छनकर, उसके मुताबिक बिहार में विधानसभा के लिए जो मतदान होगी, जो वोटिंग होगा, वो 2 से 3 चरण में हो सकते हैं और ये मतदान नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा। यानी 14-15 नवंबर तक ये वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और उसके बाद सरकार के गठन का काम जो है वो बचा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की जो 2020 में हुए थे, तो उस चुनाव में 3 चरणों में बिहार का मतदान कराया गया था। चुनाव आयोग ने 3 चरणों में ये चुनाव करवाया था और तारीखें थी 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। 10 नवंबर को जो है नतीजों का ऐलान किया गया था और 10 नवंबर के बाद 22 नवंबर को सरकार का गठन हुआ था। तो यानी चुनाव आयोग के पास 22 नवंबर तक की तारीख है और 22 नवंबर तक बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा, नई विधानसभा गठित हो जाएगी। तो क्या होगा ऐसे में? अगर दिवाली की बात करें हम, तो दिवाली है 23 अक्टूबर को, जो कैलेंडर में अभी दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक दिवाली 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी और दिवाली के ठीक 6 दिन बाद छठ का पर्व होता है। इसका मतलब कि जो पहला अर्घ्य होता है, डूबते सूर्य को जो अर्घ्य दिया जाता है छठ पर्व के दौरान, वो 29 को होगा और उगते सूरज को अर्घ्य देने का कार्यक्रम जो है वो 30 अक्टूबर को होगा। अगर तारीखों में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, जैसा कि अक्सर हो जा रहा है आजकल त्योहारों को लेकर, तो बहुत ज्यादा विलंब गया तो ये 30 और 31 हो सकता है। यानी 31 अक्टूबर तक इस साल सारे त्योहार लगभग समाप्त हो जाएंगे। छठ के बाद कोई त्योहार नहीं होता ऑलमोस्ट। छठ के बाद जो है हिंदू धर्म में कोई त्योहार जो बड़ा त्योहार है वो फिर मार्च में होली में ही होता है। तो छठ के दौरान या छठ के बाद जो है वो पूरा महीना नवंबर का खाली है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो चुनाव आयोग 3 चरणों में या 2 चरणों में, हालांकि 2 चरणों की संभावना कम है, लेकिन माना यही जा रहा है कि 3 चरणों में चुनाव आयोग ये चुनाव कराएगा और चुनाव की जो पहली वोटिंग होगी वो दिवाली और छठ को ध्यान देकर तय की जाएगी। वोटिंग की तारीखें जो है वो तय की जाएंगी। तो क्या तारीखें हो सकती है, इसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छठ का त्योहार जो है वो समाप्त हो जाएगा 30 अक्टूबर को या फिर 31 अक्टूबर को। आज की तारीख में 30 अक्टूबर फाइनल है, इसलिए ये भी हो सकता है कि जो पहले चरण का मतदान हो वो 1 या 2 नवंबर को हो सकता है। हालांकि तारीखें तय करना चुनाव आयोग का काम है, जो चुनाव की तैयारियां तेज कर चुका है और इस सिलसिले में वो बिहार का दौरा भी करने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा कि पिछली बार ये त्योहार चुनाव के दौरान ही पड़ गए थे, जिससे लोगों को काफी असुविधा हुई थी। इसकी वजह से इस बार ये फैसला चुनाव आयोग ने लिया है कि जो मतदान की तारीखें होंगी, जो वोटिंग डे होंगे, वो इस त्योहार से इतर होंगे। यानी उनको उनके बारे में उन तारीखों को चुनते समय इन त्योहारों का ख्याल रखा जाएगा। अब बात करते हैं 23 अक्टूबर की, जिस दिन दिवाली है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में, पूरे बिहार में जो दिवाली से लेकर
यानी दिवाली क्या, आप दिवाली की एक दिन पहले की बात करिए, छोटी दिवाली, उसके पहले धनतेरस, धनतेरस से लेके और छठ के दूसरे अर्घ तक, यानी उगते सूर्य के अर्घ देने के साथ उस पर्व की समाप्ति तक जो है एक माहौल, विशेष माहौल होता है, स्पेशल माहौल होता है, और इसे आप वहां जाकर ही महसूस कर सकते हैं। तो एक फिनोमेना टाइप का आपको दृश्य वहां पर दिखाई देगा। हर आदमी जो है इन त्योहारों में डूबा होता है, लिहाजा इस दौरान आम आदमी जो है, जो आम जनता है बिहार की, वो इन त्योहारों के बारे में ही सोचती है, यही इन्हीं त्योहारों को जीती है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर या मुंबई रेलवे स्टेशन पर या बैंगलोर पर या तमाम जो बड़े शहर हैं वहां से छठ के दौरान जो ट्रेनें आती हैं उसमें भीड़ का क्या आलम होता है। उसमें से 90% यात्री जो होते हैं वो बिहार के होते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के होते हैं और यूपी के होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण त्योहार होता है ये बिहार वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए। लेकिन चुनाव चूंकि बिहार में है, इसलिए बिहार वासियों का खास ख्याल रखा जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। तो आपको मैं एक बार फिर ले चलता हूं 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर के एक दिन पहले छोटी दिवाली, उसके एक दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को धनतेरस, और दिवाली यानी 23 अक्टूबर के ठीक एक दिन बाद जो है वो भैया दूज होता है, यानी 25 अक्टूबर को भैया दूज होगा, और भैया दूज के एक दिन गैप के बाद जो है छठ का पर्व शुरू हो जाएगा। बहुत लोग जानते होंगे कि छठ का पर्व जो है सिर्फ एक दिन का होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। छठ जो है वो 3 दिन का त्योहार है। पहले दिन जो है नहाय खाए होता है, दूसरे दिन प्रसाद खरना होता है, और तीसरे दिन जो है अर्घ का कार्यक्रम होता है, और 36 घंटे तक जो व्रती होते हैं वो निराजली होते हैं। लिहाजा इस दौरान हर घर में सिर्फ आपको छठ की ही बात सुनाई देगी, छठ के ही गीत सुनाई देंगे, और छठ के ही बारे में लोग बात करते हैं। यही वजह है, इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इस महत्व को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें इन त्योहारों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। यानी 23 अक्टूबर से लेके और 30 अक्टूबर तक का जो है उसमें किसी प्रकार की कोई तारीख, मतदान की तारीख रखा जाएगा ऐसे तो मुझे उम्मीद नहीं लगती। तो उम्मीद इसी बात की लगती है क्योंकि 22 नवंबर तक समय है चुनाव आयोग के पास, इसलिए ये संभव हो सकता है कि 1 से 15 नवंबर के बीच में ये चुनाव संपन्न करा लिए जाए, या फिर पहला मतदान जो है वो दिवाली के पहले करा लिया जाए, 20-21 को करा लिया जाए, और दूसरा जो चरण होगा वो त्योहार जब खत्म होंगे यानी छठ का पर्व खत्म हो उसके बाद कराया जाएगा, और तीसरा जो है उसके 4-5 दिन के बाद तीसरा करा लिया जाएगा। बहरहाल चुनाव तारीखें तय करने का काम जो है वो चुनाव आयोग का है, वही चुनाव आयोग तय करेगा कि तारीखें कब होगी। इसके लिए वो सब तमाम राजनीतिक दलों से बैठक करेगा, सब लोग मिलकर बात करेंगे, अपनी बात कहेंगे, और उसके बाद जो है चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है कि इस बार का जो चुनाव है उस पर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तो ये था आकलन चुनाव की तारीखों का कि चुनाव कब हो सकते हैं बिहार में। चुनावी गहमागहमी बिहार में शुरू हो चुकी है जैसा कि आपको मालूम है, और चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इस बार चुनाव कुछ हाईटेक होगा, बिहार में जो चुनाव होंगे वो हाईटेक होंगे। आपको अगर आप मोबाइल ले जाते हैं तो आपको मोबाइल रखने की जगह मिलेगी, वहाँ बॉक्स मिलेगा या रूम मतलब कोई अलमीरा वगैरह मिलेगा जहाँ आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। इसके अलावा जो बूथ बनाए जाएंगे वो इस बार चुनाव आयोग की तैयारी ये है कि 2 किलोमीटर के अंदर ही बूथ होगा। कोई भी बूथ जहाँ आप वोट डालने जाएंगे वो 2 किलोमीटर के अंदर होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और तकनीकी रूप से इस वोटिंग को और उन्नत बनाने जा रहा है चुनाव आयोग। तो इन पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बने रहेगी। आपको इंतजार है चुनाव का, हमें भी इंतजार है चुनाव का, और चुनाव होने तक जो भी वहां पर घटित हो रहा है बिहार में और चुनाव को लेकर उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।